अब देवबंद की बात कर ले, क्या असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर भी कुछ है यहां पर? देखिए, सबसे पहले एमआईएम का ही बात कर लेते हैं। तो एमआईएम की तरफ से जो है उमेर मदनी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। उमेर मदनी जो हैं जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, उनके जो हैं भतीजे हैं और चुनावी मैदान में उनका साफ ये कहना है कि इस बार, जब हमारी उमेर मदनी से बात हुई तो उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में जो मुस्लिम वोट है वो बटेगा, लेकिन जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की बन रही है। हालांकि ये बात अलग है कि एमआईएम जो है सिर्फ 98 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, लेकिन रही बात देवबंद की, तो देवबंद के इतिहास के बारे में मीनाक्षी आपको बता दूं कि 1952 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार 1977 का जो चुनाव हुआ था, मुख्य चुनाव हुआ था, उसी में मोहम्मद उस्मान जीते थे। इसके अलावा यहां पे शुरुआत से लेकर अब तक जो है जो कब्जा रहा है वो राजपूतों का रहा है। राजपूत उम्मीदवार जो है वही विधायक बनता है। तो मौजूदा विधायक भी जो है उम्मीदवार वो भाजपा से हैं, वो भी राजपूत हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, पिछली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर एक मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन इस बार उस चेहरे को बदलकर राजपूत को जो है मैदान में उतारा है, कार्तिकेय राणा को। तो ये एक दिलचस्प फैक्टर है। हालांकि जो है ये मुस्लिम बहुल सीट है, 1 लाख से ज्यादा जो है यहाँ मतदाता वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमेशा यहाँ से राजपूत जीता है। तो अब देखना यही है कि इस बार जो है यहाँ की जनता किसको अपना नुमाइंदा चुनती है। रही बात सहारनपुर की, तो सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास और 1 समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये रहा कि जो राज्य मंत्री थे, आयुष मंत्री थे धर्म सिंह, वो जो है अचानक से उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो अब ये सहारनपुर का जो समीकरण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। लेकिन रही बात एमआईएम की, तो खुद उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार है उमेर मदनी, वो खुद कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का वोट बटेगा, ज्यादा नहीं बटेगा लेकिन इतना जरूर है कि वो बटेगा। जी ठीक, हम गोवा का रुख करें जहां से हमारे सहयोगी जयप्रकाश भी जुड़े हुए। उससे पहले मैं अमिताभ जी आपके पास आना चाहती हूं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ताकत मुसलमान वोट है वो दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के तो रिएक्शन ही साफ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ताकत इस दूसरे चरण में कहां है और कौन है? देखिए, इस दूसरे चरण में 2 जिले को अगर आप देखेंगी, एक तो बरेली और दूसरा शाहजहांपुर। पहले भी आप देखेंगी, चाहे वो 17 का समय रहा हो या अभी का समय हो, तो ये 2 जिले, जिन 9 जिलों में चुनाव है उसमें से केवल इन 2 जिलों को अगर आप देखेंगी तो निश्चित तौर पर बाकी जिलों की तुलना में बीजेपी की स्थिति इन 2 जिलों में बेहतर रही है। और कमोवेश अभी तक जो दिख रहा है कि वही स्थिति जो 17 में थी वो शायद इन दोनों जिलों में बीजेपी रिपीट कर लेगी, वो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाकी 7 जिले जिसका जिक्र सब लोगों ने किया है कि चूंकि ये जनसंख्या का जो आप देखेंगी गुणागणित, तो उसमें मुस्लिम आबादी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में एक और भी देखने वाला मसला होगा कि इस बार महान दल और रालोद भी सपा के साथ गठबंधन में है। पिछली बार रालोद के लिए यहाँ कुछ भी नहीं था, तो इस बार उन दोनों के साथ आने के बाद क्या सैनी वोट, जाट वोट, गुजर वोट, इन सब पर भी कुछ असर होता है क्या, वो साथ होता है क्या, और मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन होता है या नहीं होता है, जिसका जिक्र भी हो रहा था असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने पिछली बार यहाँ 12 कैंडिडेट उतारे थे, 11 जमानत जब्त हो गए 11 कैंडिडेट के। इस बार उन्होंने 19 की संख्या बढ़ा के कर दी है, तो वो वोट का डिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बसपा का जिक्र हो रहा था, बसपा का अपना वोट बैंक है, तो बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट क्या डिवीजन कर पाते हैं। और अपना दल सोनेलाल से भी नवाब साहब के वारिस चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या स्वात की सीट पर वो भी डिवीजन करा पाते हैं। ये सब चीजों का देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और ओवरऑल आप देखेंगे तो रुहेलखंड में खास तौर पर आज जिन 9 जिलों में चुनाव है उनमें 2 जिले ही बीजेपी के लिए मुफीद जिले हैं, बाकी मुफीद नहीं। एक बरेली का नाम लिया और दूसरा फिर आप कौन सा कह रहे हैं अमिताभ जी? बरेली और शाहजहांपुर। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।